स्टार्ट। न्याय की बेहतर प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों और वकीलों के साथ साथ वादियों प्रतिवादियों के बीच भी अदालत परिसरों में सुरक्षा की भावना ज़रूरी है। स्टॉप। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में गोलीबारी की वारदात ने इस भावना पर फिर कुठाराघात किया है। स्टॉप। देश के कई अदालत परिसरों में भी हिंसा के मामले सामने आते रहे हैं। स्टॉप। न्याय के मंदिर में बेखौफ बदमाशों की मनमानी कानून व्यवस्था की खामियों को गहराई से रेखांकित करती है। स्टॉप। पिछली जुलाई में धनबाद के एक जज की कथित हत्या की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों के साथ साथ अदालत परिसरों में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर स्वतः संज्ञान लिया था। स्टॉप। अदालत परिसरों के सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों से हलफनामा मांगा था। स्टॉप। अदालतों की सुरक्षा पर सरकारें कितनी गंभीर हैं, यह इसी से साफ हो जाता है कि कई राज्यों ने हलफनामा दायर नहीं किया। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट को उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाना पड़ा। स्टॉप। दूसरे शहरों के मुकाबले दिल्ली ज़्यादा संवेदनशील शहर है। स्टॉप। दिल्ली पुलिस आए दिन देश की राजधानी को अपराध मुक्त बनाने के दावे करती है। स्टॉप। हकीकत कुछ और है। स्टॉप। दिल्ली और इसके आसपास के इलाके अपराधी गिरोहों के लिए खेल का मैदान बन गए हैं। स्टॉप। ज़मीन पर कब्जे के अलावा आपसी रंजिश और सुपारी लेकर हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। स्टॉप। उनमें पुलिस का खौफ नज़र नहीं आता। स्टॉप। अगर खौफ होता तो बदमाश इस तरह वकीलों के हुलिये में रोहिणी कोर्ट रूम में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम नहीं दे पाते। स्टॉप। पुलिस दोनों हमलावरों को ढेर करने को कामयाबी बता रही है, लेकिन अगर उन्हें जिंदा पकड़ा जाता तो इस साजिश में शामिल बाकी गुर्गों तक पहुंचा जा सकता था। स्टॉप। गोलीबारी के बाद रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्टॉप। वकीलों का कहना है कि कोर्ट के दरवाजों पर लगे 15 मेटल डिटेक्टर में से ज़्यादातर खराब पड़े हैं। स्टॉप। प्रवेश करने वालों की जांच में ढिलाई बरती जाती है। स्टॉप। सही तरीके से तलाशी की व्यवस्था होती, तो 2 बदमाश हथियार लेकर कोर्ट रूम तक नहीं पहुंच पाते। स्टॉप। दिल्ली पुलिस अब अदालत परिसरों की सुरक्षा चाक चौबंद करने की बात कर रही है। स्टॉप। इस तरह के दावे हर वारदात के बाद किए जाते हैं और अगली वारदात तक भुला दिए जाते हैं। स्टॉप। ज़रूरत अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा और उसके आधार पर कदम उठाने की है। स्टॉप। कानून व्यवस्था संभालने वाले सतत मुस्तैद रहेंगे, तभी कोर्ट रूम में गोलीबारी जैसी वारदातों को टाला जा सकेगा। स्टॉप। पर्यटन बेहद ज़रूरी है। स्टॉप। क्या इस बात में कोई संदेह है? स्टॉप। कोरोना महामारी की तीव्रता के दौरान हम पर्यटन की इच्छा को बहुत मुश्किल से रोक पा रहे थे। स्टॉप। हम एक जगह से दूसरी जगह घूमने की इच्छा रख रहे थे। स्टॉप। अब भी कोविड पूर्ण रूप से गया नहीं है। स्टॉप। ऐसे में विदेश में घूमने से अच्छा विकल्प अपने देश में ही यात्रा करना है। स्टॉप। यह भी संभव नहीं हो, तो अपने शहर के नज़दीक किसी पर्यटन स्थल पर जाया जा सकता है। स्टॉप। और भी अच्छा और उचित होगा अगर देश के गांवों की तरफ मुड़ा जाए और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाया जाए। स्टॉप। कोविड-19 के रहते हुए अब हम सभी खुली साफ हवा, शुद्ध पौष्टिक भोजन, मानसिक शांति जहां मिले
ऐसे पर्यटक स्थलों पर जाना चाहते हैं। स्टॉप। यह सत्य है कि कोविड-19 ने पर्यटन उद्योग पर काफ़ी नकारात्मक असर डाला है। स्टॉप। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि यह उद्योग लोगों के लिए ही संचालित किया जाता है और लोगों के द्वारा ही संचालित किया जाता है। स्टॉप। पर्यटन उद्योग के खासा प्रभावित होने के बावजूद इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। स्टॉप। तो क्यों न इसमें हमारे गांवों को भी शामिल किया जाए। स्टॉप। जब इस साल विश्व पर्यटन दिवस की थीम सम्मिलित पर्यटन विकास टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ रखी गई है। स्टॉप। यानी टूरिज्म उद्योग से सभी का विकास हो, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले, तो देश के गांव अछूते क्यों रहें। स्टॉप। कोरोना की पहली लहर के बाद कुल्लू, मनाली और शिमला जैसे पर्यटन स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्टॉप। बहुत अधिक पर्यटकों के एक साथ इन स्थानों पर पहुंचने से हालात बिगड़ने लगे। स्टॉप। पहले हुई गलतियों से दूर रहना जरूरी है। स्टॉप। पर्यटन अब जरूरत बन चुका है। स्टॉप। खास तौर पर विकसित और विकासशील देशों की पर्यटन बड़ी ज़रूरत है। स्टॉप। इस उद्योग को पुनः पटरी पर लाने के प्रयास अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। स्टॉप। अगर देश पर्यटन को विकसित करना चाहता है, तो उसको हरेक हितधारकों को समान अवसर देने होंगे। स्टॉप। भारत के गांवों की यह विशेषता है कि देश के राष्ट्रीय पर्यटकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। स्टॉप। कोविड से पहले आई कई प्रसिद्ध फिल्मों में, जैसे कि बजरंगी भाईजान, जब वी मेट, पीके में हम कई गांवों की झलक देख चुके हैं। स्टॉप। इससे बॉलीवुड का गांवों की तरफ रुझान साफ दिखाई देता है। स्टॉप। यह ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो सकता है। स्टॉप। पैरा। पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टॉप। यह चौंकाने वाली बात नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत कुछ निर्भर है। स्टॉप। पर्यटन के सम्मिलित विकास के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। स्टॉप। इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकारें व केंद्रीय पर्यटन विभाग क्या रणनीति अपनाए। स्टॉप। यह भी देखना होगा कि उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ, युवाओं को ट्रैवल, टूर और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में किस प्रकार से रोजगार दिया जा सकता है। स्टॉप। अभी हम ऐसे युग में हैं, जहां प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, सामाजिक समस्याएं अधिक हैं। स्टॉप। एक अनिश्चितता से भरे वातावरण में हम जी रहे हैं। स्टॉप। बीते हुए समय से सीखकर हमको भविष्य की रणनीति तय करनी होगी। स्टॉप। पैरा। सभी स्रोतों का सही तरीके से उपयोग करते हुए ही हमको सभी के विकास के लिए काम करना होगा। स्टॉप। चूँकि भारत गांवों का देश है, स्टॉप, इसलिए हमारे पास और देशों की तुलना में एक अवसर अधिक है। स्टॉप। इसलिए हमें ग्रामीण पर्यटन में छिपी संभावनाओं को तलाशना होगा। स्टॉप। प्रसिद्ध पर्यटन सर्किट्स का अध्ययन करके वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना एक बेहतरीन कदम हो सकता है। स्टॉप। पर्यटन सर्किट्स के बीच में आने वाले गांवों को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाना चाहिए। स्टॉप। अभी कई पर्यटक स्थानों को पहचान नहीं मिल पाई है। स्टॉप। कई गांव ऐसे हैं, जहां पर ग्रामीण पर्यटन को विकसित किया जा सकता है। स्टॉप। ग्रामीण पर्यटन में ग्रामीण और शहरी
पर्यटन का मिश्रण जरूरी है। स्टॉप। यह पर्यटकों के लिए सुविधाजनक रहेगा। स्टॉप। ग्रामीणों की भागीदारी ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने में काफ़ी लाभदायक साबित होगी और इससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। स्टॉप। अब भारत के गांव ही पर्यटन उद्योग को वापस पटरी पर लाने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। स्टॉप। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाकर हम कोरोना की वजह से तबाह हुए पर्यटन उद्योग को फिर से बढ़ा सकते हैं। स्टॉप। यानी पर्यटन उद्योग का अस्तित्व काफ़ी हद तक ग्रामीण पर्यटन उद्योग पर निर्भर है। स्टॉप।